Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we are going to start our new lesson, chapter number 4, Rajput Age. एज यानी ईयर, ये जो ड्यूरेशन टाइम होता है कि इतने से इतने साल तक। तो आज हम लोग जो राजपूत एज यानी कि ये डायनास्टी जो है, उस समय अलग अलग डायनास्टी भी वर्क करती थी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट में डिफरेंट अलग अलग कास्ट जो है दैट शुड बी कस्टमाइज इन आवर सोसाइटी। तो एट दैट टाइम देयर हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ डायनास्टी जो वंश जो है वो चलते थे। तो इसके अंदर हम लोगों को आज राजपूत एज के बारे में स्टडी करना है। सो लेट अस बिगिन इट। हियर वी हैव टू बी गिवन वन पिक्चर ऑफ पैलेस। एक पैलेस का पिक्चर दिया हुआ है। ऐसे पैलेस जो है वी हैव टू बी सी इन द डिफरेंट एशियन टाइम में ही हम लोगों को ऐसे पिक्चर्स जो है वो देखने को मिलते थे। और ये जो है हम लोग जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे विजिट करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो वी हैव टू बी गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हिस्ट्री। सो लेट अस स्टडी अबाउट लेसन। Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. परिमल जो है टीवी के ऊपर एक हिस्टोरिकल सीरियल देख रहा था, उसके अंदर एक पैलेस आता है। A thought arose in his mind, और तभी उसके दिमाग में माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। Are such places still in existence? क्या अभी भी ऐसे प्लेसेस है? Who had constructed such places? और ये places किसने बनवाए हैं? Being serious, he went to his grandfather to get answer to this and other similar questions. ये सब जानने के लिए वो अपने grandfather के पास जाता है। His grandfather told him a few things like what is discussed below. उसके grandfather उसके साथ क्या discuss करते हैं? That should be given here. Such palaces were constructed by kings in ancient time. बहुत सारे जो पैलेस हम लोगों को अभी एग्जिस्टेंस यानी कि हम लोगों को अभी जो देखने को मिलते हैं दैट शुड बी बिल्ड बाय अ किंग इनटू द एशियन टाइम। पहले के समय में जो किंग थे उन्होंने बनाए थे। वी कम अक्रॉस मेनी सच प्लेसेस, सम ऑफ विच आर इन ruins while others आर इन अ गुड कंडीशन। ruins यानी डिस्ट्रॉय, जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, यानी कि उसके कुछ अवशेष ही बचे हैं जिसके ऊपर से हम लोग खाली अंदाज लगा सकते हैं कि भाई पहले के समय में ऐसा था। तो दैट इज किसी किसी पैलेस के रेंस बचे हैं, खाली अवशेष बचे हैं, बट सम ऑफ हियर हैज बीन अ गुड कंडीशन। गवर्नमेंट की ओर से उनको संभालने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए भी एक अलग से कमेटी जो बनाई गई है तो उसकी देखभाल करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन प्रेजेंट टाइम एंड द काइंड ऑफ वर्क डन इन अर्ली एजेस। तो अभी के जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें और अर्लियर एज यानी कि पहले के समय में जो वर्क किए जाते हैं देयर शुड बी अ वेरी डिफरेंट। फ्रॉम दिस डिफरेंसेस वी कैन मेक आउट द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड। और ये जो डिफरेंसेस है उसके ऊपर से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से समय में ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है या ये बिल्डिंग जो है या ये पैलेस जो है व्हाटएवर, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो वो पर्टिकुलर पीरियड हम लोग ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से पता कर सकते हैं। मोन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राजपूत एज कैन बी सीन इवन टुडे। मोन्यूमेंट्स यानी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उसको मोन्यूमेंट्स कहते हैं। तो ये मोन्यूमेंट्स जो है वो राजपूत एज के दौरान जो बने गए हैं वो अभी भी हम लोग उसको देख सकते है। हम लोगों को वहाँ पे जाने पे जो राजपूत एज से रिलेटेड हिस्ट्री है वो भी हम लोग उससे रिलेटेड जान सकते हैं। टू नो अबाउट दैट एरा, ये समय के बारे में जानने के लिए लेट अस नो अबाउट द मेन इंडियन डायनास्टीज ऑफ दैट टाइम। वो जानने के लिए सबसे पहले तो मेन डायनास्टीज कौन सी थी, ये डायनास्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डायनास्टीज यानी कि जो अलग अलग जाति रहती थी, कि जैसे हम लोग देखते हैं तो प्रजापति, जैन, फिर उसके जैसे अलग अलग सुनार, ये सारी डायनेस्टीज जो है हम लोग अभी प्रेजेंट कस्टमाइज में हम लोग फील करते हैं। तो एट दैट टाइम देयर हैव टू बी अ डिफरेंट डायनेस्टीज। तो ये कौन सी डायनेस्टीज थे वो हम लोग देखते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ Emperor Harshvardhan in the middle of 7th century, see many federal
chieftains and landlords declared themselves to be independent and found a new dynasty. जब तक हर्षवर्धन थे इंपीरियर में, यानी कि वो राज करते थे, तब तक तो हर्षवर्धन के अंदर ही पूरा जो मिडिएवल लिटरेचर जो मिडिएवल एज जो है वो वर्क करता था, जिसे हम लोग ने आगे देखा. लेकिन हर्षवर्धन के डेथ के बाद, आफ्टर द 7th सेंचुरी, हर्षवर्धन के डेथ के बाद बहुत सारे जो फेडरल चिफ्टेन थे वो और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो दे हैव टू बी डिक्लेयर, और सब लोग अलग अलग खुद की अलग से इंडिपेंडेंट हो जाने की वजह से दे हैव टू बी फाउंड देयर ओन डायनेस्टी. उन्होंने अलग अलग जो जाति है वो डायनेस्टी जो है वो डिक्लेयर की, और इस तरह जो है दे हैव टू बी create a new dynasties into the India. After that there have to be different dynasties, age should be started, and this age they have to be done many different things. They have to be noticeable by into history. Here we have to be see the map of India during Rajput age. Rajput age के दौरान ये जो ऑरेंज कलर का हम लोगों को पार्ट्स दिया है वहाँ पे तो राष्ट्रकूट, उसके बाद बालखंड, गुज्जर पठार, कनौज, इंद्रप्रस्थ, प्रयाग, बनारस, महल, रूप, पाल, ये सारे रीजन के अंदर जो है गुजरात, ये सारे रीजन के अंदर जो है राजपूत एज जो है, राजपूत एज डायनेस्टी जो है वो इंडिया के अंदर फैली हुई थी. अभी ये जो स्टेट के नेम दिए हैं वो एशियन टाइम के थे. पहले के समय में ये जो स्टेट है उनके नाम ऐसे थे, जो अभी जो है वो चेंज हुए हैं. तो ये सारे स्टेट्स के अंदर राजपूत एज जो है, राजपूत एज डायनेस्टी जो है वो फैली हुई थी. स्टूडेंट्स, आगे हमने एक वर्ड देखा कि लैंडलॉर्ड या फेडरल लॉर्ड. तो ये फेडरल लॉर्ड क्या है? तो उस समय के दौरान जो किंग का प्रोविजंस था उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. द वास्ट इंपीरियर वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोविजंस, 3 पार्ट्स. द पर्सन हु कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोविजंस वाज कॉल्ड लैंडलॉर्ड. जो पर्टिकुलर प्रोविजंस जो है, रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते उसको लैंडलॉर्ड कहा जाता था, यानी फेडरल लॉर्ड कहा जाता था. ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, द लैंडलॉर्ड गेव अ सम पोर्शन ऑफ लैंडलॉर्ड रेवेन्यू टू द किंग. और इसमें से जो कुछ पार्ट जो है वो रेवेन्यू का कुछ पार्ट जो है वो किसको दिया जाता था? किंग को. ही केप्ट द रेस्ट विथ हिम. किंग उसको लेके मतलब आराम से जिंदगी जीता था. आउट ऑफ विच ही मेंटेन एन आर्मी. उसमें से आर्मी भी मेंटेन करते थे. ही सेंट हिज आर्मी व्हेनेवर द किंग नीडेड हेल्प. और ये जो लैंडलॉर्ड थे उसमें आर्मी जो जब किंग को जरूरत पड़ती थी उसको भेजते भी थे. इन टाइम दिस लैंडलॉर्ड बिकम अ पावरफुल एंड फेडरलिज्म यानी सामंतशाही केम टू इन एग्जिस्टेंस. और तब से जो है लैंडलॉर्ड जो है, जिस वजह से ये पोजीशन की वजह से दे हैव टू बी बिकम अ पावरफुल. तो इस तरह उनको लैंडलॉर्ड या फिर फेडरल लॉर्ड से जाना जाता था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे लेकिन वो आर्मी को भी मेंटेन करते थे. Okay, we'll continue our topic dynasty. Many dynasties come to into exist. जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अलग अलग जाति जो है, जो लैंडलॉर्ड थे या वो अलग से इंडिपेंडेंट हो जाने की वजह से they have to be become into a existence, and that is why they have to be create a new dynasty. The main dynasty ruling North India where the North India के अंदर जो डायनेस्टी रूल करती थी वो गुज्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टी. नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सी डायनेस्टी रूलिंग करती थी? तो गुज्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान. ये जो डायनेस्टी थी यानी ये जो जाति के लोग थे वो अलग अलग रीजन में जो है वो अपना रूलिंग करती थी, ताकि वो एरिया के अंदर दूसरे रूलर जो है वो आते नहीं थे. अमोंग दोज इन साउथ इंडिया वेयर, साउथ इंडिया के अंदर पालवा, राष्ट्रकूटा, कल्याणी चालुक्य, चैर, पंड्या एंड चोला डायनेस्टी हैव बीन रूलिंग ओवर. तो इस तरह जो है अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग डायनेस्टी के जो लोग थे, दैट शुड बी अ रूलिंग ओवर. ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लैंडलॉर्ड जो है
वो अपने अपने जो प्लेसेस थे, अपने अपने जो प्रोविजंस थे, उस वहाँ पे जो है रूलिंग करते थे। द किंगडम्स ऑफ द अर्ली मिडिएवल पीरियड वे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और यहाँ पे जो किंगडम थे यानी जो राज्य था वो दो भागों में विभाजित किया गया था, जैसे कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ इंडिया के बारे में। Okay, let us begin it with North India. After the death of Harsha, many kings ascended the throne of Kanuj. कनुज के बारे में हम लोग ने आगे स्टडी किया, टू बिग स्टेट, बराबर। तो इसके अंदर जो हर्षा था, उस हर्षवर्धन, उसका डेथ हो जाने के बाद कनुज का जो राजगादी थी वो बहुत सारे किंग ने असेंड यानी कि आगे बढ़ाया। अमॉन्ग देम यशोवर्मा इज कंसिडर एज अ पावरफुल रूलर। हर्षवर्धन के बाद कनुज का जो रूलर किंग था वो यशोवर्मा, दैट इज अ पावरफुल रूलर। आफ्टर हिम द प्रतिहारा डायनास्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन कनुज। और उनके बाद प्रतिहारा डायनास्टी जो है वो एस्टैब्लिश्ड हुई, और ये जो डायनास्टी थी उसने कनुज के ऊपर रूल किया। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेंशन। अरब लोगों के जो मतलब आक्रमण थे, या फिर उन लोगों के जो बिन बुलाए जैसे कंट्री के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये डायनास्टी ने जो है प्रोटेक्ट किया था। मिहिर भोज, हु वाज आल्सो नोन एज भोज, वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनास्टी। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि प्रतिहारा डायनास्टी में मिहिर भोज कौन थे? जो भोज के नाम से भी जाने जाते थे। That is the most powerful ruler of Pratihara dynasty. He fought many battles with the Rashtrakuta during his reign. We will learn about the Rashtrakuta later. तो इन्होंने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के साथ बहुत सारी जो फाइटिंग बैटल्स की थी। अभी ये जो डिफरेंट डायनेस्टीज थी, ये जो डिफरेंट डायनेस्टी भी अपने अपने प्रोविजंस के यानी अपने अपने राज्य को एक्सटेंड करने के लिए इन लोगों के बीच में भी जो है बैटल्स होते रहते थे। सो नेक्स्ट डायनेस्टी इज देयर द परमार डायनेस्टी रूल्ड मालवा। परमार डायनेस्टी कहाँ पे रूल करती थी? मालवा पे। आप लोगों को हर एक स्टेट की हर एक डायनेस्टी में कौन से किंग थे, दैट शुड बी, यू हैव टू बी रिमेंबर इट। उज्जैन एंड धारनगरी वेर टू मेन सिटीज ऑफ मालवा। मालवा की दो मेन सिटी थी, उज्जैन एंड धारनगरी। प्रेजेंटली देयर इज अ मध्य प्रदेश। धारनगरी इज नोन एज द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट। अभी वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किंग मोंज एंड किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी वेर नॉट ओनली अ गुड रूलर बट ऑल्सो अ गुड पोएट्स। वो खाली रूलर नहीं थे लेकिन वो गुड पोएट्स भी थे, कि उनको कविता का भी शौक था। दे गेव अ पैट्रोनेज टू द स्कॉलर्स इन देयर कोर्ट्स। वो अपने कोर्ट के अंदर जो कवि थे उनकी सभाएं, स्कॉलर्स थे उनकी सभाएं भी रखते थे। राजा भोज और किंग भोज मेड धारनगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज विद्यानगरी एंड एस्टैब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर। दैट शुड बी अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि राजा भोज और किंग भोज ने जो है धारनगरी को सेंटर ऑफ स्टडी बनाया था, यानी कि विद्याधाम, विद्यानगरी। एंड उन्होंने यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी, स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत भाषा का पढ़ाई करने के लिए। मैनी आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट्स वेर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। आर्किटेक्चरल यानी कि जो कंस्ट्रक्टिंग वर्क है, तो ये जो मोन्यूमेंट्स है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो ऐतिहासिक प्लेसेस है उसको मोन्यूमेंट्स कहा जाता है। तो ये ऐतिहासिक प्लेसेस जो है वो भी कंस्ट्रक्ट यानी कि बिल्ड किए गए थे इनके समय के दौरान। The Parmar fought many battles with the Chalukya of the South. परमार डायनेस्टी वाले जो थे उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी के साथ बहुत सारे बैटल्स भी किए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड। और राजा भोज के डेथ के बाद किंग मालवा जो था, मालवा का जो किंगडम था वो धीरे धीरे वीक होने लगा था। Here we have to be given a knowledgeful things, कि राजा भोज के बारे में दिया है
इट इज सेड दैट राजा भोज, जिनका ड्यूरेशन टाइम था 1016 to 1015 सेंचुरी, सफर्ड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर इन हिज अर्ली एज। उनको ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी। इन द अर्ली 10th century ही वॉज ऑपरेटेड on by two brothers from Ujjaini who sent him into a controlled coma using a medicine called a सम्मोहिनी। उनके दो ब्रदर्स थे उज्जैनी, उन्होंने कोमा को कंट्रोल करने के लिए, उनको ब्रेन ट्यूमर था तो ये कोमा को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन भी भिजवाई थी, जो मेडिसिन का नाम था सम्मोहिनी। दे देन ओपन हिज स्कल एंड रिमूव हिज ट्यूमर, और जिसकी वजह से उनके स्कल जो है वो खुल गए थे, और स्कल खुलने की वजह से जो है वो ट्यूमर जो है वो रिमूव हो गया था। राजा भोज सर्वाइव दिस सर्जरी एंड लिव्ड अ हेल्दी लाइफ, और उन्होंने ये सर्जरी में से पास होके एक हेल्दी लाइफ जो है बिताई थी। और सो दैट शुड बी अ वेरी थिंकेबल नोटेबल थिंग दैट इज, बिकॉज आज के समय में अगर हम लोग ट्यूमर की बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पेशेंट्स जो है वो रिमूव नहीं होते। तो उस समय भी ये आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी थी सम्मोहिनी, ये जो मेडिसिन थी उसके वजह से उन्होंने ये ट्यूमर जैसी बीमारी को हरा दिया था और उन्होंने हेल्दी लाइफ सर्वाइव की थी। Okay, let us we continue our related our dynasty in North India. चलो अभी first we have to be studied about that we have to be studied about that into Pratihara dynasty, and after that Parma dynasty, and we have to be next the ruler of the Pala dynasty and Sen dynasty, rule in Bihar and Bengal. पाल एंड सेन, ये जो जातीय डायनेस्टी वाले थे, वंश वाले लोग थे, वो बिहार और बंगाल के ऊपर रूल करते थे। द रूलर्स ऑफ द पाल डायनेस्टी हैड एडेड पाला टू देयर नेम्स एंड सो देयर डायनेस्टी वाज नोन एज द पाला डायनेस्टी। वो लोग अपने नाम में पाल जो है वो ऐड करते थे और इस वजह से वो पाल डायनेस्टी से जाने जाते थे। विद द हेल्प, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सरनेम्स के पीछे वो सुनार ऐसा जो सरनेम जो है वो लगता था, तो दैट शुड बी अ बिलोंग टू देयर डायनेस्टी। उनकी डायनेस्टी की वजह से उन लोगों को ये सरनेम जो है वो मिला रहता था, जो अपने नेम में ये ऐड करने की वजह से उनकी डायनेस्टी पता चलती थी। मेनी राजपूत रूलर ऑफ द चौहान एंड Chaman dynasty ruled over various parts of Rajasthan during 7th and 8th century. चौहान एंड चामन डायनेस्टी कहाँ पे? राजस्थान में। One branch ruled over Shakambhari, a place near Lake Sambhar, which is to the north of Ajmer in the beginning of 8th century. उसमें से एक ब्रांच, यानी कि ये डायनेस्टी में एक ब्रांच जो थी शाकंभरी, शाकंभरी प्लेस का नाम है जहाँ पे रूल करते थे, वो कहाँ पे है? लेक संभार, नॉर्थ इंडिया में अजमेर में रूल करते थे। अजय राज असेंडेड द थ्रोन ऑफ शाकंभरी इन द 12th century, और ये शाकंभरी का जो थ्रोन था, राजगादी था, वो अजय राज ने संभाला था। ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ अजय मेरू विच इज लेटर कम टू बी नोन एज अजमेर, और अजय राज ने अजय मेरू करके सिटी एस्टैब्लिश की थी जो बाद में अजमेर के नाम से जानी गई थी। द रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी कैप्चर्ड दिल्ली, द कैपिटल ऑफ द तोमर किंग, एंड एस्टैब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी। चौहान डायनेस्टी थी, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था और कैपिटल ऑफ तोमर किंग, और वहां पे अपनी सुप्रीमेसी जो है वो एस्टैब्लिश की थी। पृथ्वीराज III और रायपिथोरा वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी में दो किंग थे, पृथ्वीराज III एंड रायपिथोरा। He is unparalleled in the history of India. Many stories and folk songs have been
written about his bravery on the battlefield. Chand Bardai, a famous poet, has written about Prithviraj Chauhan valor in his epic पृथ्वीराज रासो. चंद बरदाई नाम के जो फेमस पोएट थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बायोग्राफी पे अपनी एक एपिक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो. We shall learn about the battle between पृथ्वीराज चौहान and शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी later. इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन घोरी के बारे में जो बैटल था उसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. The Gohils and the Gohils of Mewar. Their next dynasties, their Gohil and Gohils of Mewar, who were later known as the Sisodia Rajput, hold a unique position in the medieval history. It is said that Bappa Rawal established this dynasty. बापा रावल करके जो रूलर थे उन्होंने ये डायनेस्टी जो है वो एस्टैब्लिश की थी. ड्यूरिंग द राजपूत एरा द चेडी डायनेस्टी रूल्ड ओवर जबलपुर विच इज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, that is Madhya Pradesh. It was known as the Chedi dynasty of Kalachuri with its capital at Tripuri. Present अभी कहाँ है? तेवर में. तो ये चेडी डायनेस्टी जो है वो जबलपुर में, कहाँ पे? साउथ में नर्मदा, मध्य प्रदेश के पास. जो चेडी डायनेस्टी थी वो कालाचुरी और उसकी कैपिटल थी त्रिपुरी यानी प्रेजेंट में तेवर में. इन द मिडिवल एरा इन गुजरात द राजपूत डायनेस्टी ऑफ चावड़ास फॉलो बाय द सोलंकीज रूलर ओवर द अनहिलवाड़ पाटन. जो चावड़ा डायनेस्टी के लोग थे वो सोलंकी रूल और सोलंकी डायनेस्टी को फॉलो करने लगे जो अनहिलवाड़ पाटन में एस्टैब्लिश की गई थी. देयर वर मेनी वायलेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी अबाउट whom we will study later. और ये डायनेस्टी के अंदर बहुत सारे वायलेंट रूलर थे तो जिसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. थैंक यू.